मैं यूजुअली कभी भी गुस्से में वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं इमोशनल होकर वीडियो नहीं बनाता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ट्राई टू एम्पथाइज विद द पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग आई रियली वांट टू से दिस, शेम ऑन यू रणवीर अलावादिया। भाई मैंने तेरे जैसा अगर कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इंसान देखा ना इतने सालों में यूट्यूब पे, एंड आई हैव बीन ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज अ व्यूअर, कंटेंट तो मैं अभी बनाने लग गया हूं, तो वो केवल और केवल जेक पॉल है जिसने पेड़ से लटकी हुई लाश तक का व्लॉग बना दिया था। तो भाई जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं अभी क्या हुआ है। रणवीर अलावादिया ने कुछ चीजें पोस्ट की हैं अभी इंस्टाग्राम पे जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। वो पोस्ट एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई विल गेट हेट फ्रॉम मेनी इंडियंस फॉर दिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी सेड, just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Okay? Many of us want peace as well. Whenever we meet Pakistanis, you invariably welcome us with love. But your country is not run by a government. It is run by your military and your secret service, the ISI. The average Pakistani is very different than these two bodies. अब यहां तक चीजें ठीक थी। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि भाई हमें कोई भी सिविलियन से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, पर हमारे देश को सालों साल परेशान किया गया है, इस वजह से ये लड़ाई हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिविलियन को उनकी आर्मी से अलग कर पाओगे, देशवासियों को उनके देश से अलग कर पाओगे। I'll read further. The average Pakistani has dreams of peace and prosperity in their hearts. These two villains have hurt your economy since independence. They have also constantly been responsible for the terrorist attacks in India. Proofs in the next slide. All terrorists that have been caught over years are originally from Pakistan. Proof 2. Your military leaders attended the state funeral held by Hafiz Abdur Rauf, brother of Jaish-e-Mohammed chief. Proof 3. Your defense minister Khwaja Asif recently admitted to the state-sponsored terrorism on Sky News. But I care about you, not them. That's why दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। The Indian who have met Pakistanis understand you. But both Indian and Pakistani media, news channels are currently spreading lies. Most of our populations want peace for innocents near the border. But India also wants to end Pakistan military and ISI state sponsored terrorism. एक फाइनल चीज, दिस इज नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI. होप पीस प्रिवेल्स इन लॉन्ग टर्म, इंशाल्लाह। अब इसको कहते हैं उड़ते तीर के आगे अपनी तशरीफ लेके कूद जाना। भाई साहब आपको टिप्पणी करने के लिए किसने बोला था, पहले तो मुझे समझाओ। क्योंकि इस देश की जमीन का खाते हो आप, तो इस देश की जमीन को डिफेंड करना और उसके साथ खड़े रहना आपका काम है। इवन एज अ सिविलियन आपका काम है, चाहे आपका योगदान 1 या 0.1% ही क्यों ना हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम आवर आर्मी एंड नॉर आर पाकिस्तानी पीपल। फुल हमारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनके लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, और कोई ये नहीं सोच रहा कि अगर वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट ना हुई होती जो S-400 ने कर दी, तो कितने सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकते थे। एक तो दिल्ली की तरफ छोड़ी गई है मेरे भाई, पूंछ में सिविलियंस को मारा गया है, गुरुद्वारों पे अटैक किया गया है, स्कूल्स पे अटैक किया गया है, बच्चों पे लोग मरे हैं वहां पे, और तुम क्या बोल रहे हो, सॉरी पाकिस्तान। तो अगर तुम्हारे पोस्ट डालने से तुम्हारे 15-20% ऑडियंस, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी पाकिस्तान से आती होगी, पर लेट्स जस्ट से चली भी गई, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। इससे मैं क्या समझू कि तुम्हें केवल और केवल व्यूज और पैसे से फर्क पड़ता है। यू डोंट केयर अबाउट योर कंट्री एंड इट्स पीपल। तुम, क्योंकि तुम्हारे बिहाफ पे तुम किल और बी किल्ड सिचुएशन में नहीं हो, तुम डू और डाई सिचुएशन में नहीं हो, तुम अपना प्रिविलेज चेक नहीं कर रहे कि तुम एसी के कमरों में बैठ के और बकैती कर रहे हो इंटरनेट पे। तो तुम कह रहे हो कि भाई आई एम सेपरेट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एंड यू आर सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तानी मिलिट्री, और हम लोग पीस बनाए रखेंगे, प्लीज मेरा कंटेंट देखते रहो। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। और मेरे इस बंदे से कुछ सवाल हैं, भाई किस बात की अपॉलॉजी मांगी है तुमने? ये जो तुमने ये पर्टिकुलर लाइन लिखी है, दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं, वॉर्स कब से प्रिटी होने लग गए? अगर तुमने दिल से सॉरी बोल दिया और तुमने पीस एंड लव की बात कर दी, तो जो मिसाइल वहां से आई है अगर वो इंटरसेप्ट ना हुई तो वो तुम्हारी पोस्ट देख के उल्टी चली जाएगी। वो कहेगी चलो मैं जहां से निकली हूं वहां से वापस चली जाती हूँ। रणवीर भाई ने पोस्ट डाली है भाई पीस की, कोई गोली मारने से पहले तुम्हें ये पूछेगा कि भाई साहब आपने पीस की पोस्ट डाली कि नहीं डाली?
तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट सुनने बैठेंगे? इज दैट हाउ डिफेंस और वॉर वर्क्स? और हम बस डिफेंड कर रहे हैं। सालों साल हमारे देश पे अटैक किए गए हैं। 2008 26/11 4 दिन चला था वो अटैक मुंबई में। मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया गया था। ऐसे कितने सारे अटैक्स हो चुके हैं, करीब 200 के करीब लोग मरे थे सिविलियंस 26/11 अटैक में। भाई इस बात को ऐसे समझ कि मान ले तेरी और मेरी लड़ाई हो गई, तू अपने घर से बाहर है या तूने इस बात का भरोसा रखा कि भाई बस इसकी मेरी लड़ाई है, ये कभी भी इस बात को इससे आगे एस्केलेट नहीं करेगा। मैं पीछे से तेरे घर में घुसता हूं, तेरे भाई बहन माँ बाप के थप्पड़ जड़ के निकल जाता हूं 4 लौंडे लेके। अब तू मुझे ढूंढता फिर रहा है मारने के लिए और उन 4 लड़कों को मारता फिर रहा है जो मेरे साथ तेरे घर में घुसे थे। और पीछे से तेरी छोटी बहन या भाई क्या पोस्ट डाल रहे हैं, भाई हमारे फैमिलीज की तो लड़ाई नहीं है, इन दोनों में लड़ाई है और हम नहीं चाहते ये लड़ाइयां हो, पीस एंड लव हार्मनी, ये वो बकवास। तुझे कैसा लगेगा भाई कि मैं बेवकूफ हूं जो इनके बिहाफ पे लड़ाई कर रहा हूं? मतलब दुश्मनी बस मेरी है। दिस इज व्हाट द आर्मी वुड फील आफ्टर सीइंग अ पोस्ट लाइक दिस, कि मतलब हम तो गधे हैं भाई जो इतने सालों से बॉर्डर पे खड़े हैं, जो गोली खाने को तैयार खड़े हुए हैं। क्योंकि देश के लोग तो पीस एंड लव की बात कर रहे हैं ना भाई, दोस्तियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं दूसरे देश से। मतलब बेवकूफ तो वही है जो डिफेंड कर रहे हैं। किस बात की अपॉलॉजी भाई? और इस बार भी हमारे देश में घुस के हमारे सिविलियंस को मारा गया है। People who were just traveling were shot dead because they were Hindus. इस बात के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो तुम? भाई भगवान ऐसा ना करे कि किसी की भी फैमिली के साथ वो हो जो पूंछ में हुआ है या फिर जो अभी पहलगांव अटैक में हुआ है। पर अगर तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर ट्रैवल करते हुए ऐसे पंगे में फंस गया होता, एक की भी डेथ हो गई होती जस्ट बिकॉज वो हिंदू हैं, उनकी पैंट उतरवा के चेक किया होता, उन्हें गोली मारी होती और उसके बाद उनके वाइफ्स और बच्चों को अनाथ करने के बाद ये बोला होता कि अपने प्राइम मिनिस्टर से जाके बात करो। इंशाल्लाह लिखता तू पोस्ट के एंड में, देयर इज नॉट इवन अ जय हिंद, जय भारत। भाइयों हम पीस चाहते हैं, हम समझते हैं वॉर्स अगली होती हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे भी इनोसेंट सिविलियंस हमारे इनोसेंट सिविलियंस की तरह सेफ रहें, जय हिंद नहीं, हम लिखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि भाई पाकिस्तानी लोगों के तुमने व्यूज भी तो लपेटने हैं, गुड बुक्स में आना है ना, तुमने नंबर बनाने हैं उनके आगे। जो मैं अभी बात कर रहा हूं, कुछ इसी तरीके का बैकलैश इस बंदे को इन पोस्ट्स के बाद मिला। उसके बाद इसने 3 पोस्ट्स इंडियन आर्मी के फेवर में डाले, जिसमें इसने एग्जैक्ट सेम चीज जो पोस्ट में डाली हुई है वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर रखी थी। उनमें ये लगातार जय हिंद जय भारत बोल रहा था। इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि इसको इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं हर पोस्ट पे कि इसकी टीम ने पिछले 16 से 21 घंटों में बैक टू बैक पोस्ट डिलीट किए हैं और नए स्पैम किए हैं, डिलीट किए हैं, स्पैम किए हैं, जिससे लोग भूल जाएं हो क्या रहा है। बट लोगों ने वो पोस्ट देख ली है और जहां तक मुझे ध्यान है, शायद मेरे देखने में गलती हो सकती है, कल रात इसके फॉलोअर्स 4.4 मिलियन थे, अभी नीचे गिर के 3.6 मिलियन हो गए हैं। और भाई मैं कहता हूं जो हो रहा है सही हो रहा है। मैंने इस बंदे को लेटेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि मेरा यह मानना था कि सबसे गलती होती है। इस तरह के जोक्स पहले भी मारे गए हैं, इससे घटिया जोक्स मारे गए हैं और उस पर कभी मुद्दा नहीं हुआ। आई जेन्युइनली बिलीव कि एक गलती का मौका सबको देना चाहिए। बट अभी जो इसने काम किया है ना, वो बस और बस एक इमेच्योर ऑपर्चुनिस्ट इंसान का दिमाग ही कर सकता है। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, किस सिचुएशन में हूं, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। और मेरे भाई एक बात बता दूं, तुमने जैसे इंशाल्लाह लिख दिया है ना, पाकिस्तान के एक भी इंसान से तू जय श्री राम या फिर जय भारत या फिर भगवान की दुआ से बुलवा के दिखा, उनमें यूनिटी है। उनकी आर्मी गलत हो सही हो, वो अपनी आर्मी के पीछे खड़े रहेंगे। और तुम क्या कर रहे हो? जो सारे पोस्ट डिलीट किए गए उनमें से एक मैंने सेव कर लिया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो इस बंदे ने कवर अप करने के लिए डाला था। और उसमें इसके बोलने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका बातों को बिल्कुल बदला हुआ था। मैं एक बार को ये पोस्ट देख के ये समझ लेता कि इससे गलती हो गई, पर ये जो इसने नेक्स्ट पोस्ट डाला उससे मैं श्योर हो गया कि जिस तरफ ऑडियंस की आवाज उस तरफ अलाहाबादिया की आवाज। इसका कोई अपना ओपिनियन नहीं है, कोई अपना स्टैंड नहीं है, अपना दिमाग ये 1% भी यूज करता नहीं है। जो इसकी पीआर टीम बोलती है वो करना शुरू कर देता है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। इंडियन मिलिट्री को पहले तो 100% सपोर्ट, 100% लव, 100% रिस्पेक्ट। पिछले 5 सालों में हमने 50 से ज़्यादा मिलिट्री थीम पॉडकास्ट बनाया भारतीय फौज के लिए, भारतीय फौज के बारे में। मैंने ये जाना कि हार्ड पावर फौज के हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है, आपके हाथों में एज इंडियन सिटीजन्स होता है सॉफ्ट पावर, जो मीडिया के हाथों में भी है। सोशल मीडिया नैरेटिव्स ये आप अफेक्ट कर सकते हो।
कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है इसके बारे में बात कीजिए कमेंट सेक्शंस में। बहुत सारे पाकिस्तानी प्रूफ मांग रहे हैं कि आपको कैसे पता कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व था। प्रूफ ये है कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने स्काई न्यूज़ पर जाकर खुद कहा है कि यार हाँ हम लोग ये 30 साल से कर रहे हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि हाल ही में जैश ए मोहम्मद के चीफ, उनके भाई ने जो फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहाँ ISI और मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ पाकिस्तान थे। ये है दूसरा प्रूफ। तीसरा प्रूफ, जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं भारत में, अजमल कसाब ले लो, कितने भी टेररिस्ट ले लो, उन सब के ओरिजिन पॉइंट्स है पाकिस्तान में। ये है सच, और इस सच को दुनिया भर में फैलाना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कीजिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। जय हिंद, जय भारत। अब इस बुद्धिमान इंसान ने, जो मुझे समझ आता है क्या किया होगा, इसने सोचा कि मुझे ये बात स्प्रेड भी करनी है कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से गलत है, बट क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस लूज नहीं करना चाहता, तो टू कंट्रोल द डैमेज मैं पोस्ट के एंड में इंशाल्लाह भी लिख देता हूं, और ये भी लिख देता हूं कि भाई देखो मैं हेट स्प्रेड नहीं कर रहा हूं, मेरी लड़ाई आप लोग से नहीं है, मेरी आर्मी आपकी आर्मी से और ISI से लड़ रही है, और वहां तक मुद्दा खत्म हो जाता है। मेरे भाई मुझे एक बात बता, मैंने वैसे तो एक एग्जाम्पल दे दिया है, अगर वो आर्मी हट जाए, डिफेंस ना दे और लोग तुम्हारी जगह में घुस जाएं, वो मिसाइल सच में दिल्ली तक आ जाती इंटरसेप्ट ना होके, तो फिर बोल लेते तुम कि सिविलियंस की लड़ाई नहीं है, बस आर्मी की लड़ाई है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन डू और डाई सिचुएशन में, वंस अगेन आई एम सेइंग किल और बी किल्ड सिचुएशन में तुम आके खड़े हो गए ना भाई, उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी। दिस इज योर प्रिविलेज दैट्स टॉकिंग राइट नाउ, द प्रिविलेज दैट डज नॉट मेक यू रियलाइज कि तुम घर में शांति से बैठे हो, एसी की हवा ले रहे हो, बिकॉज तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारे नींद के लिए, तुम्हारे इंटरनेट की बकैती के लिए कोई और अपनी जान दे रहा है। पीस मिलता नहीं है मेरे भाई, पीस के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। पीस हैज टू बी मेड, इट हैज टू बी अर्न्ड थ्रू बैटल। अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछो तो अभी जो इंडियन आर्मी ने किया है ना, वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतने अटैक्स हुए, बार बार एक देश की टेररिस्ट अटैक्स करने की हिम्मत बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो उनको लग रहा है कि हम कोई भी बदतमीजी करके निकल सकते हैं। I'm once again repeating, there's nothing for us to apologize to Pakistan और पाकिस्तानी civilians। हमारा देश for the first time इस तरह का जवाब दे रहा है, वो भी अपने डिफेंस में, जिससे एक कॉन्सिक्वेंस एस्टैब्लिश हो पाए, जिससे कल कोई पंगा लेने से पहले सोचे हमारे देश से। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। 9/11 के टाइम पे जब अमेरिका के साथ ये काम हुआ था, घुस के मारा था उन्होंने ओसामा बिन लादेन को। आई डोंट केयर व्हाट रिलीजन यू आर फ्रॉम, तुम कौन सी जात से आते हो, ये सब अभी मैटर नहीं करता, ये सब बाद की बातें, इनको बाद में सॉर्ट करना। बट राइट नाउ, इफ एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू नॉट स्टैंडिंग विद योर गवर्नमेंट एंड योर आर्मी, तो भाई आप ढंग के इंसान कहलाने लायक नहीं। पीस एक विशफुल थॉट है, ऑब्वियसली रहना चाहिए, क्योंकि वॉर के लिए विश करना इज नॉट स्मार्ट। लोग मरते हैं, जिनके घरों पे इंपैक्ट आ रहा है, जिनके एरियाज में इंपैक्ट आ रहा है उस वॉर का, उनसे पूछो उनको वॉर चाहिए कि नहीं चाहिए। ये जोश यूं ढीला हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे घर के आसपास बॉम्ब फट गया। वो बात से मैं अग्री करता हूं, डोंट विश फॉर वॉर, बट अभी जब हम हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी देश के साथ, तुम ये सब बातें कर रहे हो कि हमारा मीडिया, आपका मीडिया झूठ फैला रहा है और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आर यू डम? जिस देश की जमीन से निकला अनाज हम खाते हैं ना, आज उस देश की जमीन की प्रोटेक्शन, रक्षा ही हमारा धर्म है। इट सरप्राइजेस मी हाउ इस प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स को ये रियलाइज नहीं होता कि आपके पास इतना बड़ा ऑडियंस है, इतनी बड़ी आवाज है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद यू डू होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग फॉर व्हाट्स राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेइंग व्हाट्स राइट। इमेजिन ये पोस्ट कोई आर्मी ऑफिसर देखता है और एकदम से फाइट से पहले ही वो डिमोटिवेट हो जाता है। बहुत ही वाइल्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहा हूं मैं इस टाइम पे, एक तरीके से एक्सट्रीम भी है, बट जस्ट इमेजिन दिस। क्या आपको नहीं लगता इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नॉट से थिंग्स लाइक दिस, जो किसी का मोरल डाउन कर दे, जो लड़ रहा है इस देश के बिहाफ पे? आई हैव नथिंग मोर टू से भाई, आई एम जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड विद व्हाट ही हैज सेड एंड आई रियली थिंक कि अब इसको कॉन्सिक्वेंस फेस करने दो। आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम और डिफेंड हिम जस्ट बिकॉज इसने एक चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि अभी जो इसकी टीम इंस्टाग्राम पे कर रही है वो तो क्लियरली पता चल रहा है कि चालाकी कर रही है। सो कीप सपोर्टिंग योर कंट्री एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।